हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए प्रारंभिक शिक्षा से चैप्टर 1 और उसका भाग 2 लेकर आया हूँ। ठीक, अब भाग 2 का मतलब क्या है? इस चैप्टर को मैं 3 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ, या तो 4 भी भाग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करूँगा 3 ही भाग हों। ठीक, तो इसको मैं भाग करके अलग अलग करके और अलग अलग वीडियोज़ में छोटा छोटा करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने भी आसानी हो। और आप लोग अपना एक नोट बुक रख लीजिए जिसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक, और एक साथ में पेन ले लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस भाग 2 में क्या पढ़ना है। और भाग 1 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाग 1 को जाके देख लीजिए और उसे अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोज़ मतलब रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा का महत्व। यही 3 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, यही 3 चीज़ इस वीडियो में कवर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं शिक्षा की अवधारणा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की अवधारणा यानी शिक्षा की अवधारणा मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? पहली जो शिक्षा की संकुचित अवधारणा, और दूसरा जो है शिक्षा का व्यापक अवधारणा, तीसरा क्या है? शिक्षा की वास्तविक अवधारणा। अब इस शिक्षा की संकुचित अवधारणा क्या है और शिक्षा का व्यापक अवधारणा क्या है और शिक्षा की वास्तविक अवधारणा क्या है, इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा की संकुचित अवधारणा यानी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संकुचित अवधारणा यानी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संकुचित अवधारणा के अनुसार शिक्षा से आशय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। ठीक, इसके अंतर्गत बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक अनिश्चित विधियों द्वारा अनिश्चित स्थान पर अनिश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रमानुसार निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि निश्चित योजना अनिश्चित समय, यानी आपको मतलब आप या कोई छात्र हो उसका भी एक निश्चित समय होता है जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ठीक, निश्चित समय ये होता है कि 10 बजे से विद्यालय चलेगा और 4 बजे बंद होगा। ये एक निश्चित समय होता है। निश्चित विधियों द्वारा यानी उसको पढ़ाने की, वहाँ विद्यालय में पढ़ाने की एक विधि होती है जो निश्चित की जाती है। निश्चित स्थान, अब आपका निश्चित स्थान क्या है? इसमें निश्चित स्थान जो आपका विद्यालय हो जाएगा। ठीक, कि हमको कहाँ जाना है? हमको विद्यालय जाना है। हमको विद्यालय जाना ही जाना है क्योंकि हमारा वो निश्चित स्थान है, हमको शिक्षा वहीं से मिलेगी। अनिश्चित व्यक्तियों द्वारा यानी हम जब क्लास में बैठते थे उसमें निश्चित व्यक्ति का मतलब है टीचर। ठीक, निश्चित व्यक्ति द्वारा मतलब टीचर। तो इंग्लिश का टीचर कोई और है, मैथ का टीचर कोई और है और हिंदी का टीचर कोई और है, यानी वो अलग अलग विषयों को बताते हैं। ठीक, निश्चित पाठ्यक्रमानुसार यानी आपका सिलेबस क्या क्या है उसमें भी आप लोगों को निश्चित किया जाता है, वो निश्चित होता है। ठीक, निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सामान्यतः सैद्धांतिक होता है, इससे व्यावहारिक विकास नहीं हो पाता है। यानी ये जो सब आप लोगों को पढ़ाया जाता है इसमें जो व्यावहारिक का विकास नहीं होता है। ठीक, अंग्रेजी में इसे स्कूलिंग भी कहा जाता है। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय शिक्षा प्राप्त करना तथा यह समझना कि वह शिक्षित है, यानी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना और यह समझना कि वह शिक्षित है, इस प्रकार का प्रयास शिक्षा की संकुचित अवधारणा के संबंध में विभिन्न शिक्षाविदों के विचार निम्नवत हैं। यानी शिक्षाविद जो हैं उनके विचार भी अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों के। तो आइए देखते हैं J.S. मैकेंजी के अनुसार क्या है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। G.H. थॉमसन के अनुसार क्या है? G.H. थॉमसन के अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है।
और प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार क्या है शिक्षा? शिक्षा एक प्रक्रिया है। यानी प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। ठीक, आप लोगों ने समझ लिया कि शिक्षा का संकुचित अवधारणा क्या है। अब शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है उसको समझ लेते हैं। शिक्षा की व्यापक अवधारणा यानी वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक, वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी व्यापक अवधारणा के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है शिक्षा। जैसे अभिमन्यु को हुई थी वो अंत तक शिक्षा चलती रहती है। ठीक, बालक केवल विद्यालय में ही ज्ञान नहीं प्राप्त करता। यानी आप जो हैं या बालक है, कोई भी बालक है, वो केवल विद्यालय में ही ज्ञान नहीं प्राप्त करता बल्कि वह परिवार के सदस्यों यानी माता पिता, भाई बहन, मित्रों यानी आपके जो सगे संबंधी मित्र हैं, समाज के सदस्य, पार्क, दफ्तर, दुकान संबंधियों, पत्र पत्रिकाओं, विद्युत माध्यम या टीवी, कंप्यूटर या इंटरनेट आदि से क्या है शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक, वहाँ से हमको हर चीज़ की शिक्षा मिलती जाती है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहती है। अब प्रोफेसर डैम्बिल के अनुसार क्या है? शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव शामिल हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर डैम्बिल। ठीक, अब आगे देखिए, शिक्षा की वास्तविक अवधारणा यानी तीसरा जो आपका था, शिक्षा की वास्तविक अवधारणा। शिक्षा की संकुचित एवं व्यापक अवधारणा का अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न आता है कि शिक्षा की वास्तविक अवधारणा क्या है। तो शिक्षा की संकुचित अवधारणा उसकी वास्तविक अवधारणा नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षा केवल विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं है। आप लोगों को ऊपर बता दिया हूँ। ठीक, शिक्षा की व्यापक अवधारणा को भी ज्ञान की वास्तविक अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ शिक्षा की संकुचित अवधारणा में बालक की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को अवहेलना की जाती है, वहाँ व्यापक अवधारणा में मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होना कठिन हो जाता है। वस्तुतः शिक्षा की वास्तविक अवधारणा शिक्षा की संकुचित एवं व्यापक अवधारणा के समन्वय में निहित है। दोनों अवधारणा के समन्वय से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है और उसके विचार तथा व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करती है जो स्वयं उसके अपने तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए हितकार है। ठीक, अब इसे रेमंड ने क्या कहा थे? रेमंड ने शिक्षा की संकुचित और व्यापक की अवधारणा में समन्वय करते हुए कहा है, शिक्षा क्या कहा है रेमंड ने? शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शैशव अवस्था का मतलब बचपन से ही बूढ़ा होने तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास के वह क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक, अब आता है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति को विभिन्न शिक्षाविदों ने निम्नोक्त स्पष्ट किया है। शिक्षाविदों के द्वारा इसे जान लेते हैं क्या। ठीक, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं? एडम्स ने कहते हैं। एडम्स क्या कहते हैं? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे? एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिष्य होता है। ठीक, दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है। एक पथ प्रदर्शन कराता है तो दूसरा अनुगमन करता है। उनके कार्यों को एक दूसरे से संबंध होते हैं। सहयोग के बिना वे लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते।
ठीक, ये द्विमुखी प्रक्रिया हो गई। आगे देखिए क्या है, शिक्षा ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं? जॉन डेवी कहते हैं। जॉन डेवी क्या बोलते हैं? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। अब त्रिमुखी क्या है? एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन डेवी का कहना कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? शिक्षक और बालक, और तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। ठीक, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से न होकर उन सब विचारों, भावों, मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। ठीक, शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या और बालक पढ़ेगा क्या। ठीक, शिक्षक एक गतिशील प्रक्रिया, वो कैसे? एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर ना होकर गतिशील है। कैसे है? शिक्षा की प्रक्रिया ही समाज का विकास करती है। व्यक्ति और समाज के विकास के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। देश और काल के परिस्थितियों के अनुसार भी शिक्षा में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा जड़ न रहकर गतिशील रहती है, इसलिए इसे गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, अब आगे क्या है? इसे है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे? एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस। मनुष्य वस्तुतः सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखता है। उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास और उसके व्यवहार परिवर्तन सामाजिक पर्यावरण में ही होता है। समाज में रहकर ही वह भाषा सीखता है, यानी आप जैसे समाज में रहेंगे वैसे ही आप अपनी भाषा शैली को सीखेंगे। ठीक, विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी समाज में आप रहेंगे तो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वो अपनी बात बताएंगे, आप अपनी बात बताएंगे। ठीक, मनुष्य को पूरी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। ठीक, आप जैसे समाज में रहेंगे वैसा ही आप सीखेंगे। तो अंतः क्रिया और सामाजिक परिवार का महत्व तो वह है, किंतु इसका महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा। शिक्षा समाज के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन होती है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप लोगों को समझ में आ गया? तो आगे है पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत शिक्षा के क्या हैं? अनेक मत हैं। शिक्षा के अनेक मत हैं। प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा उन्हें पूर्णता की ओर ले जाना ही क्या है? शिक्षा है। यानी व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा उन्हें पूर्णता की ओर ले जाना क्या है? शिक्षा है। वहीं अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। ठीक, आगे पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। रेमांड क्या कहते हैं? रेमांड ने शिक्षा को इन शब्दों को परिभाषित किया है कि शिक्षा का विकास चाहक्रम है जिससे मानव अपने आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जेएस मैकलॉजी क्या कहते हैं? मैकजी क्या कहते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। ठीक, रेडन क्या कहते हैं? रेडन के अनुसार एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति पर व्यक्तित्व एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशन अनुशासन के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और सामाजिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना तथा परमात्मा के समीप पहुंचने की नियोजित क्रमबद्ध योजना ही शिक्षा है। ठीक, रूसो क्या कहते हैं? रूसो के अनुसार जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो शिक्षा एक आदत है। रूसो क्या कहते हैं? शिक्षा
क्या है, एक आदत है। दूसरे शब्दों में किसी कृत्रिम आदत का शिकार न बनकर प्रकृत व्यवहार ही शिक्षा है। आगे लास्ट में आपका आता है शिक्षा का महत्व। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का विस्तृत अर्थ स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही मानव में मनुष्य तत्व का समावेश करती है। शिक्षा के माध्यम से मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, शिक्षा से ही, ठीक, तथा एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। सार रूप से शिक्षा का महत्व मानव सभ्यता के आधार से जुड़ा है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे मैं दिखा रहा हूँ क्या है। ठीक, तो एक बिंदु नंबर 1 है आपका कि बालक सर्वांगीण रूप से धरती के अन्य प्राणियों के समान ही है। जो बालक है या छोटा बच्चा है वो अन्य जीवों के समान ही है, किंतु शिक्षा के माध्यम से ही वह स्वयं को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। फिर आता है बालक के सर्वांगीण विकास, जैसे गामक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास इत्यादि में शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकता है। यानी शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक, शिक्षा की प्रकृति ही ऐसी है कि जो इसे प्रदान करता है तथा इसे ग्रहण करता है, दोनों को ही लाभ पहुंचाती है। ठीक, इस प्रकार शिक्षा का महत्व समझने के लिए लाभकारी है। शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार, विश्वास तथा रीति रिवाज अगली पीढ़ी में संचारित होते हैं। शिक्षा किसी भी बालक, विद्यार्थी तथा मानव में आत्मविश्वास का संचार करती है। आत्मविश्वास ही सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति देश विदेश गतिविधियों तथा संस्कृति को समझ पाता है। शिक्षा अगर न रहे, ज्ञान न रहे, क्या लिखा है, तो आप लोग कहीं जाएंगे, वहाँ एक बोर्ड लगा है, उस पर क्या लिखा है आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। अब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है, आप कहीं जाएंगे तो वहाँ क्या लिखा है आप लोग पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक, शिक्षा विद्यार्थी की प्रत्येक परिस्थितियों में संतुलित रहने में सहायक होती है। और लास्ट में आता है आपका शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न देश, काल तथा स्थान पर सम्मान की प्राप्ति करता है। शिक्षा की इतनी इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो आइए लास्ट में देख लेते हैं। एक ही लाइन में ये कह सकते हैं, अतः शिक्षा के महत्व के विषय में कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव के लिए उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उसके जीवन में ऑक्सीजन की। यानी शिक्षा का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम उसे ऑक्सीजन से तुलना कर रहे हैं। ठीक, शिक्षा के महत्व के विषय में कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव के लिए मानव के जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितनी कि उसके जीवन में ऑक्सीजन की। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका नोट बना लीजिए और आप लोग नोट करते रहिए। ठीक, फिर ले आएंगे भाग 3, यानी कल ले आएंगे 7:30 बजे। आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को लाइक कर दीजिए।